कहानी है एक बेहद खूबसूरत लड़की की जिसके साथ शहर के सभी मर्द टाइम बिताना चाहते हैं। हर रोज एक मर्द उसके पास आता है, लेकिन एक दिन एक किसान लड़के को इस वेश्या से प्यार हो जाता है और इसे अपने घर लाकर इससे शादी कर लेता है। तो आखिर अब एक इज्जतदार किसान और इस लड़की के बीच क्या होता है, और क्या यह लड़की अपने बीते कल को भुलाकर इस लड़के के साथ रह पाएगी या फिर दोबारा से अपने उसी ठिकाने पर चली जाएगी? चलिए जानते हैं आज की इस कहानी से। कहानी की शुरुआत में हम एंजेल नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसके सामने शहर के सभी मर्द मौजूद होते हैं। हर रोज इनमें से एक मर्द इसके पास आकर इसके साथ वक्त बिताता है। लोग इसके पास आने के लिए तरसते हैं। यहां पर हम एंजेल को देखते हैं जो एक उदास चेहरे को लेकर खड़ी हुई बाहर मौजूद मर्दों की भीड़ को देख रही है। यह सभी मर्द एंजेल के पास आना चाहते हैं। इसी दौरान एंजेल अपनी पिछली जिंदगी के बारे में याद करती है। यहां पर एंजेल अपनी मॉम के साथ बेहद खुश है। असल में आज पहली बार एंजेल के पिता एलेक्स इससे मिलने आ रहे हैं। इसके थोड़ी देर बाद जब एलेक्स आता है तो यह अपनी बेटी एंजेल से ठीक से बात नहीं करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी मां से कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए तुम बाहर जाओ। यह सुनकर एंजेल चुपचाप बाहर चली जाती है। जिसके बाद एलेक्स एंजेल की मां से कहता है कि मैंने तुमसे शादी नहीं की, तुम सिर्फ मेरे घर में रहती हो और ना ही मुझे तुम्हारा वह बच्चा चाहिए। एंजेल बाहर खड़ी होकर यह सब सुनते हुए रो रही थी। असल में एलेक्स को हमेशा से एक लड़का चाहिए था और इसीलिए एलेक्स एंजेल से नफरत करता है। एलेक्स एंजेल की मॉम को मारपीट कर वापस चला जाता है। बाहर हम एंजेल को देखते हैं जो उदासी को छुपाकर चेहरे पर झूठी हंसी रखी हुई है। इसी दौरान इसके पास इसकी मॉम आती है और कहती है कि बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एंजेल पूछती है पापा अब वापस कब आएंगे, जिस पर इसकी मॉम कहती है कि शायद कभी नहीं। अब ऐसे ही वक्त के चलते इन दिनों को एक खत मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि एलेक्स ने यह घर बेच दिया है, जिसके चलते अब एंजेल और इसकी मॉम अपने सामान को पैक करके यहां से बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों मॉम एक ज्वेलरी की दुकान पर जाकर यह अपने सारे गहने बेचने लगते हैं, लेकिन दुकानदार कहता है कि तुम्हारे यह सभी गहने नकली है, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगा। एंजेल की मॉम ऐसा करना तो नहीं चाहती, लेकिन देखा जाए तो अब इसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। इसके साथ उसकी मासूम सी बेटी है, अब इनके पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है। इसलिए एंजेल की मॉम अपनी बेटी से सच्चाई छिपाए इसी काम को करने लगती है, जिसके बदले इन्हें जीने के लिए कुछ पैसे मिल जाते हैं। लेकिन एक दिन एंजेल की मॉम की तबीयत खराब हो जाती है। तभी वह अपनी बेटी एंजेल से कहती है कि बेटी अपना ख्याल रखना। एंजेल अपनी मां को इस हालत में देखकर काफी रोती है, लेकिन यह खुद बेसहारा है। इसके पास मदद करने का भी जरिया नहीं है। इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि एंजेल अपनी मॉम का इलाज करवा सके, जिसके चलते कुछ ही दिन में इसकी मॉम मारी जाती है। एंजेल अब पूरी तरह से अकेली है। इसका अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा, बस एक उदास और मासूम चेहरे के साथ ऐसे ही रहती है। लेकिन इसकी यह जिंदगी भी इसका ज्यादा दिन साथ नहीं देती है और बन जाती है शहर की सबसे खूबसूरत और मशहूर लड़की। लेकिन कैसे बनी यह आपको आगे पता चलेगा। जिसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां पर माइकल नाम के एक जवान लड़के को देखते हैं जो अकेला अपनी खेती बाड़ी करता है। आज माइकल चर्च में जाता है और ईश्वर के सामने प्रार्थना करता है कि मुझे एक अच्छा साथ चाहिए। इसके बाद माइकल शहर में अपने सामान को सप्लाई करने जाता है, लेकिन तभी पहली बार माइकल एंजेल को देखता है जो आज शाम के वक्त बाहर घूमने निकली है। माइकल को पहली ही नजर में इस एंजेल से प्यार हो जाता है और इसे बस देखता ही रहता है। तभी पास में मौजूद आदमी माइकल से कहता है कि वो इस इलाके की सबसे खूबसूरत लड़की है। उसके साथ वक्त बिताने के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ता है। यह सुनकर माइकल को हैरानी होती है कि इतनी खूबसूरत लड़की ऐसा काम क्यों करती है। माइकल सोच लेता है कि उसकी पिछली जैसी भी थी, मैं उसे भुलाकर इसे अपनाऊंगा और इससे शादी करके इसे एक अच्छी जिंदगी दूंगा। इसके अगले सीन में हम एंजेल को देखते हैं। तभी इसके पास डचेस का एक बॉडीगार्ड आता है। असल में डचेस एंजेल की मालकिन है, जिसने एंजेल को यहां पर रखा हुआ है। यह आदमी एंजेल से पैसे लेने आता है, लेकिन इसे लगता है कि एंजेल ने और पैसे छुपाए हुए हैं, इसलिए इसके साथ बदतमीजी से बात करता है। जिंदगी से हारी एंजेल भी इससे इसी की भाषा में बात करती है, जिससे इसको गुस्सा आता है और एंजेल को मारने लगता है। मगर तभी यहां पर डचेस आती है और अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि अगर एंजेल को हल्की सी भी चोट आई तो नीचे खड़े लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और साथ ही कहती है इसे जल्दी से नए ग्राहक के लिए तैयार करो। थोड़ी देर बाद एंजेल फिर से तैयार हो जाती है, लेकिन तभी आज यहां पर पहली बार माइकल आता है। एंजेल कहती है कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूं, लेकिन माइकल कहता है कि देखो मैं यह सब करने नहीं आया, मैं उन सबसे अलग हूं, और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। यह सुनकर एंजेल हंसते हुए कहती है
कि तुम पहले लड़के नहीं हो। हर रोज मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो मुझसे शादी के लिए कहते हैं। तुम बेवजह अपना वक्त जाया कर रहे हो। तुम्हें कुछ करना है तो करो। खैर थोड़ी ही देर में माइकल का वक्त खत्म हो जाता है, इसलिए इसे बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अगले दिन माइकल फिर इसके पास आता है और इस बार माइकल ने डचेस को 2 गुना पैसे दिए थे और इस बार भी इसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे शादी करके हमेशा अपने पास रखना चाहता हूं। मैं तुम्हें एक इज्जत की जिंदगी दूंगा। लेकिन एंजेल कहती है, देखो मिस्टर, तुम अपना पैसा और टाइम दोनों बर्बाद कर रहे हो। तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम करो और यहां से जाओ। तभी यहां पर डचेस का बॉडीगार्ड आता है और कहता है, माइकल तुम्हारा टाइम समाप्त हुआ है। इसलिए माइकल को यहां से निकाल दिया जाता है। बाहर आने के बाद माइकल का एक दोस्त इसे समझाता है कि उस पर अपने पैसे खर्च मत करो, वो तुम्हारे टाइप की नहीं है। लेकिन माइकल कहता है कि मैं आखिरी बार उससे मिलना चाहता हूं, वो जरूर मेरे साथ चलेगी। इसके अगले सीन में माइकल फिर से एंजेल के पास जाता है और फिर से उसी बात को दोहराता है, लेकिन फिर से एंजेल का वही जवाब होता है। माइकल कहता है कि क्या तुम्हें यहां रहना पसंद है? हर रोज तुम्हारे पास एक नशेड़ी गंदे कपड़ों में आता है और वो तुम्हारा इस्तेमाल करता है। देखो एंजेल, मैं तुम्हें एक नई जिंदगी देना चाहता हूं। लेकिन एंजेल कहती है कि अगर तुम मेरी पिछली जिंदगी के बारे में जानोगे तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। माइकल कहता है, मुझे तुम्हारी पिछली जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें पसंद करता हूं और साथ ही इसे इस बार किस करता है और कहता है कि अब तुम्हें विश्वास हुआ। लेकिन एंजेल कहती है कि तुम सिर्फ एक किसान हो और कुछ नहीं, और इसे यहां से जाने को कहती है। इसके बाद फिर से हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहां पर जॉन नाम का एक आदमी एंजेल को अपने साथ एक जगह पर लाता है और एंजेल को यहां पर बेचता है। लेकिन यहां पर मौजूद एक लड़की इस आदमी से मना करती है कि यह जगह इसके लिए सही नहीं है। लेकिन जॉन इसकी बात को नहीं मानता और जबरदस्ती इसे ऊपर यहां के मालिक ड्यूक के पास लाता है। जॉन ड्यूक से कहता है कि इस लड़की को तुम अपने पास रख लो और मुझे इसके बदले पैसे दे दो। ड्यूक, जो कि लड़कियों को खरीदता और उनसे अपने लिए पैसे कमवाता है। ड्यूक यहां अपने दोस्तों को इशारा करता है और यह लोग जॉन को यहीं पर मार देते हैं। यह देख एंजेल यहां से भागने लगती है, लेकिन ड्यूक इसे रोक लेता है। वक्त के चलते एंजेल अब काफी बड़ी हो चुकी है और ड्यूक एंजेल को लोगों की बस एक जरूरत बना देता है, जिसके बदले ड्यूक को अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। एलेक्स रोते हुए अपनी गन को अपने ऊपर रखकर अपने आप को शूट कर लेता है। बाहर हम देखते हैं कि एक शैली नाम की लड़की एंजेल को यहां से भगा देती है। जब ड्यूक को इसके बारे में पता लगता है तो वह शैली को मरवा देता है। अगले सीन में एंजेल एक छोटी शिप में बैठकर इस शहर से कहीं दूर जा रही होती है। इसके पास में मौजूद कुछ लड़कियां इससे बातें करती है। थोड़ी देर बाद एंजेल एक दूसरे शहर में पहुंच जाती है। तभी इसके पीछे से वही 2 लड़कियां आती है जिनके साथ एंजेल नाव में बैठी हुई थी। वह इसके पास आकर इसे मारकर इसके सभी पैसों को ले जाती है। एंजेल यहां पर बेहोश पड़ी हुई है। इसी दौरान यहां पर डचेस आकर इसे अपने साथ यहां ले आती है और इसे धंधे पर लगा देती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहां पर हम एंजेल को देखते हैं। तभी इसके पास इसकी एक दोस्त आती है। एंजेल कहती है कि मेरी तबीयत खराब है। इसकी दोस्त पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? एंजेल कहती है कि मुझे माइकल की याद आ रही है, शायद उसी की वजह से मेरी तबीयत डाउन है। एंजेल अब फैसला कर लेती है कि मैं अब इस काम को छोड़ दूंगी, इसलिए डचेस के पास जाती है और इसे कहती है कि मैं इस काम को छोड़ रही हूं। डचेस कहती है कि आखिर तुम यहां से जाओगी कहां? आखिर तुम्हें यहां पर किस चीज की कमी है? यहां पर तुम्हें अच्छे कपड़े, अच्छा खाना मिल रहा है। लेकिन अब एंजेल को यहां नहीं रहना और डचेस से कहती है कि मुझे मेरे पैसे दो। लेकिन डचेस कहती है कि मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगी, जिस पर एंजेल डचेस के ऊपर चिल्लाती है। तभी डचेस अपने गार्ड को बुलाती है और कहती है कि एंजेल की जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है, इसलिए इसको सबक सिखाओ। के कहने पर यह आदमी इसे अपने साथ खींचते हुए ले जाता है और इसे काफी मारता है। एक तरफ हम माइकल को देखते हैं, जिसे अचानक एक सपना आता है और एंजेल को किसी परेशानी में देखता है। इसलिए सुबह होते ही माइकल एंजेल के पास आता है और अब इसकी ऐसी हालत को देखता है तो इसे काफी बुरा लगता है। माइकल डचेस से कहता है कि मैं इसे यहां से ले जा रहा हूं। डचेस कहती है कि मेरे इस पर पैसे बाकी है, जब तक यह मेरा हिसाब नहीं कर देगी तब तक यह यहां से नहीं जा सकती। यह सुनकर माइकल अपने पास मौजूद कुछ पैसे देता है और एंजेल से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, जिस पर एंजेल हां कहती है। माइकल अब एंजेल को अपने साथ ले जाता है। घर आने के बाद एंजेल माइकल से कहती है कि तुमने डचेस को काफी ज्यादा पैसे दे दिए हैं। माइकल कहता है, कोई नहीं, मुझे बस तुम्हें वहां से निकालना था।
लेकिन एंजेल इसे इसकी अंगूठी को देती है, जो कि माइकल ने शायद इसे रास्ते में पहनाई थी। एंजेल कहती है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं तुम्हारे सभी पैसे वापस लौटा दूंगी, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि शादी करने के बाद मैं तुम्हारी गुलाम बन जाऊंगी। जिस पर माइकल हंसने लगता है और कहता है कि शादी करना कोई गुलामी नहीं है। तभी माइकल इसे कुछ कपड़े देता है और कहता है कि तुम इन्हें पहन सकती हो। एंजेल पूछती है कि यह कपड़े किसके हैं। माइकल बताता है यह कपड़े मेरी बहन के हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, और अब यहां पर मेरी बहन का पति पोल और मैं रहता हूं, लेकिन पोल भी फिलहाल यहां पर नहीं है। तभी एंजेल खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन एंजेल अब काफी ज्यादा कमजोर है, इसलिए नीचे गिर जाती है। यह देखकर माइकल इसे सहारा देता है। अब वक्त के चलते ऐसे ही दोनों को एक साथ रहते हुए करीब 3 हफ्ते गुजर जाते हैं, और अब एंजेल के जख्म भी ठीक हो गए थे। एंजेल अपने पास माइकल को बुलाती है और इसे कहती है कि अब तुम्हारा कर्ज उतारने का टाइम आ गया है, और इसे अपने करीब आने को कहती है। लेकिन माइकल चाहता है कि पहले एंजेल के दिल में मेरे लिए जगह हो, इसे महसूस हो कि मैं बाकी मर्दों जैसा नहीं हूं। इसलिए माइकल इसके करीब आने से मना कर देता है। इसके बाद माइकल जब बाहर खेती कर रहा होता है तो एंजेल इसे देखती है और कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी बनकर यह सब काम नहीं कर सकती, लेकिन जब तक मैं यहां हूं तब तक मैं तुम्हारे काम में हाथ बांटा सकती हूं। खैर दोनों एक साथ मिलकर खेती करते हैं, जिसके बाद माइकल इसे मछली पकड़ना सिखाता है और साथ ही छोटे मोटे काफी कामों को करते हैं। अब जब रात होती है तो तभी माइकल एंजेल के पास आता है और इसे कहता है कि हमें कहीं जाना है। एंजेल कहती है रात को हम कहां जाएंगे, लेकिन माइकल इसे नहीं बताता, बस इसे अपने साथ जबरदस्ती ले जाता है और काफी दूर एक ऊंची जगह पर लाकर इसे अपने पास बैठा लेता है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और माइकल इसे उगते हुए रंगों से भरे सूरज को दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में ऐसे ही रंग भरना चाहता हूं। एंजेल कहती है कि अगर तुम मेरा आधा भी सच जानोगे तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। माइकल कहता है तुम्हारी पिछली जिंदगी जैसी भी थी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वह तुमने नहीं चुनी थी, लेकिन अब तुम चुन सकती हो। खैर इसके बाद माइकल वापस घर आता है। तभी यहां पर काफी दिन के बाद माइकल का जीजा पोल आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हुए गले मिलते हैं। माइकल कहता है कि मैंने शादी कर ली है। पोल कहता है कि क्या तुम मुझे उससे मिलवाओगे नहीं, मैं देखना चाहता हूं कि आखिर तुम्हारी वाइफ दिखती कैसी है। माइकल पोल को अपने साथ एंजेल के पास लाता है। पोल एंजेल को देखते ही पहचान लेता है कि यह कौन है और क्या काम करती है, लेकिन माइकल के सामने पोल कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद माइकल बाहर की ओर चला जाता है। तभी पोल एंजेल से कहता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। एंजेल कहती है नहीं, क्योंकि सभी मर्द बिना कपड़े धुओं के एक जैसे लगते हैं। पोल कहता है लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं, मैंने तुम्हारे साथ वक्त गुजारा था, और कहता है कि माइकल एक अच्छा लड़का है, उसे तुम जैसी लड़की नहीं चाहिए। क्या उसे तुम्हारे बारे में पता है कि तुम क्या काम करती हो। एंजेल कहती है हाँ, उसे सब कुछ पता है, और सब जानते हुए उसने मुझे अपनाया है। इसके बाद पोल बाहर माइकल के पास जाता है और एंजेल के बारे में इसे सच्चाई बताता है। माइकल कहता है कि मुझे सब पता है। पोल को सुनकर हैरानी होती है और एंजेल के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। यह सुनकर माइकल को गुस्सा आता है और इसके मुंह पर पंच मारता है और कहता है कि अगर तुम मुझे अपना भाई मानते हो तो तुम्हें एंजेल को भी एक बहन की तरह इज्जत देनी होगी। पंच मारने के बाद माइकल इससे माफी मांगता है और कहता है कि तुम यहां से घोड़े ले जाओ और शहर में जाकर कोई अच्छा सा काम शुरू कर लो। इसके अगले सीन में माइकल एंजेल को बताता है कि मेरे और पोल के बीच क्या हुआ है, और वह कल वापस यहां से शहर जा रहा है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुमसे बच्चे चाहता हूं, हमारी एक खुशहाल फैमिली होगी। लेकिन हमें पता चलता है कि एंजेल मां नहीं बन सकती। इसी दौरान हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एंजेल एक बार प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन ड्यूक ने एक डॉक्टर को बुलाकर इसका इलाज करवा दिया था, जिसके बाद से एंजेल अब कभी मां नहीं बन सकती। अब एक दिन माइकल और एंजेल ऐसे ही कहीं जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में इन्हें कुछ लोगों की एक फैमिली दिखाई पड़ती है। यहां पर एक औरत पेट से थी। यह देखकर माइकल इन्हें अपने घर ले आता है और इन्हें खाना देता है। यहां पर एक मरियम नाम की लड़की और इसकी मॉम एलिजाबेथ, जो कि बच्चे को जन्म देने वाली है, और एलिजाबेथ का पति है। थोड़ी देर बाद मरियम एंजेल से पूछती है कि तुम और माइकल कैसे मिले थे, जिस पर एंजेल अपनी सच्चाई को ना छुपाते हुए इसे सब कुछ सच सच बता देती है। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद एलिजाबेथ बच्चे को जन्म देती है। सभी में खुशी का माहौल था। माइकल और मरियम दोनों हंसते हुए बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं। दूर खड़ी एंजेल यह सब देखती है। इसके बाद एंजेल और माइकल दोनों खेत में बीज बिखेर रहे थे।
तभी एंजेल कहती है कि तुम्हारी और मरियम की जोड़ी अच्छी लगती है, तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए। लेकिन माइकल कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। एंजेल सच्चाई बताती है कि मैं कभी तुम्हें परिवार नहीं दे सकती क्योंकि कुछ साल पहले ड्यूक ने मेरा ऑपरेशन करवाया था। लेकिन माइकल कहता है कि तुम जैसी भी हो मुझे पसंद हो और हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसके अगले सीन में एंजेल माइकल से कहती है कि तुम मुझे वहां ले चलो जहां से हमने उगते हुए सूरज को देखा है। एंजेल की बात को मानकर माइकल इसे यहां पर ले आता है। एंजेल कहती है मैंने काफी सालों में उगते हुए सूरज को नहीं देखा है, मैं हमेशा एक चार दीवारी में रही हूं। इसके अगले दिन एंजेल रास्ते में जा रहे एक बूढ़े आदमी के साथ माइकल को छोड़कर यहां से चली जाती है और एक खत को छोड़कर जाती है। मरियम इस खत को लेकर माइकल के पास जाती है। माइकल इस खत को पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ है कि माइकल और मरियम की जोड़ी अच्छी है, तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। मरियम कहती है कि तुम्हें एंजेल को लेने जाना होगा, मगर अब माइकल कहता है कि मैंने वह सब कुछ किया जो किया जा सकता था, लेकिन फिर भी उसे मेरे प्यार पर विश्वास नहीं हुआ और अब वह जहां जाना चाहती है जा सकती है, मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। एंजेल अपनी मर्जी की मालिक है। एक तरफ हम एंजेल को देखते हैं जो एक होटल में आकर यहां के मालिक से कहती है अगर तुम्हें किसी खाना पकाने की जरूरत है तो तुम मुझे काम पर रख सकते हो, मैं अच्छा खाना बनाती हूं। लेकिन कहती है कि साथ ही मुझे यहां पर रहने के लिए कोई जगह भी चाहिए जिसके लिए होटल का मालिक मान जाता है। इसके अगले सीन में एंजेल होटल में काम कर रही होती है, लेकिन तभी ड्यूक का एक आदमी इसे देख लेता है। अब रात को हम देखते हैं कि इस पूरे होटल में आग लग चुकी है और सुबह के वक्त एंजेल बचे हुए सामान को ले रही थी, मगर तभी यहां पर ड्यूक आता है जो इसे काफी सालों से तलाश कर रहा था और इसे अपने साथ आने को कहता है, लेकिन अब एंजेल वो सब काम छोड़ चुकी है और इसके साथ जाने से मना करती है, जिस पर ड्यूक धमकी देता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तुम इस होटल के मालिक को मरवा दूंगा, और हां इस होटल को भी मैंने ही जलवाया है। एंजेल नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी बेकसूर की जान जाए, इसलिए इसके साथ जाने के लिए मान जाती है। ड्यूक इसे एक जगह पर ले आता है। एंजेल देखती है कि यहां पर पहले से ही दो मासूम छोटी बच्ची मौजूद है। यह देखकर एंजेल समझ जाती है कि ड्यूक ने इन्हें यहां पर क्यों रखा हुआ है, क्योंकि मुझे भी यहां इन्हीं की तरह लाया गया था। ड्यूक एंजेल से कहता है जल्दी से अच्छे से तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हें लोगों को दिखाना है। थोड़ी देर बाद एंजेल तैयार होकर बाहर आने लगती है। हम एंजेल को देखते हैं जो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि अगर ईश्वर तुम सच में हो तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत डाल दो ताकि आज मैं सभी के सामने सच्चाई बता सकूं कि आखिर ड्यूक ने यहां पर दो छोटी बच्चियों को कैद करके रखा है। सभी के सामने एंजेल को लाया जाता है। सभी लोग एंजेल की खूबसूरती को देखकर खुश थे। तभी एंजेल कहती है कि ड्यूक ने यहां पर दो छोटी बच्चियों को कैद करके रखा हुआ है और साथ ही सभी को अपने बारे में बताती है कि ड्यूक मुझे यहां पर तब लाया था जब मैं काफी छोटी थी और इसने मुझसे वह सब करवाया जिससे इसको पैसे मिले, और अब ऐसा ही यह उन दो मासूम बच्चियों के साथ करने वाला है। ड्यूक यहां पर छोटी छोटी लड़कियों को लाता है और उन्हें बड़ा करके उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। ड्यूक को यह सुनकर गुस्सा आता है और सभी से कहता है कि यह लड़की झूठ बोल रही है। ड्यूक एंजेल को पकड़कर अंदर ले जाने लगता है और इसे मारने का फैसला करता है, लेकिन तभी ड्यूक का ही एक साथी ड्यूक पर हमला कर देता है। असल में यह आदमी ड्यूक के इस तरह के कामों से तंग आ चुका है और इसे लगता है कि मैं अगर एंजेल की मदद करूंगा तो शायद कहीं ना कहीं मेरे पाप धुल जाएंगे। यह आदमी एंजेल से कहता है कि तुम यहां से चली जाओ। एंजेल जाने से पहले दोनों छोटी लड़कियों को भी अपने साथ ले आती है। एंजेल जैसे ही बाहर आती है तो यहां पर मौजूद सभी को पता चल जाता है कि ड्यूक ने सच में बच्चियों को कैद करके रखा हुआ है। ड्यूक एक बेरहम आदमी है, इसलिए सभी लोग उसे जान से मारने का फैसला करते हैं। ड्यूक अपने पैसों को लेकर यहां से भागने लगता है, लेकिन यहां पर मौजूद लोग ड्यूक को पकड़कर इसे सभी के सामने लटका देते हैं। अब इसके बाद हमें करीब 3 साल बाद का सीन दिखाया है। यहां पर पोल को देखते हैं जो किसी काम के सिलसिले से दूसरे शहर आया है, लेकिन पोल यहां पर एंजेल को जाते हुए देखता है। पोल इसका पीछा करने लगता है और एक जगह पर पहुंच जाता है। पोल एंजेल के पास आकर कहता है कि तुम यहां क्या कर रही हो और आखिर यह कौन सी जगह है। एंजेल कहती है कि यहां पर वह लड़कियां आती है जो सब कुछ भुलाकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती है और साथ ही माइकल और मरियम के बारे में पूछती है। पोल बताता है कि मरियम से मैंने शादी की है और वह मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। यह सुनकर एंजेल की पैरों तले जमीन निकल जाती है। एंजेल चाहती थी कि माइकल एक अच्छा लड़का है,
इसलिए इसे एक इज्जतदार और अच्छी लड़की मिलनी चाहिए थी जिससे उसे एक परिवार मिले। पोल कहता है कि माइकल आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है और साथ ही पोल एंजेल से माफी मांगता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा है। तुम सही थी। पोल रोते हुए कहता है, एंजेल हो सके तो मुझे माफ कर दो। एंजेल कहती है, मैंने तुम्हें काफी पहले ही माफ कर दिया था। एक तरफ हम माइकल को देखते हैं जो अपने उदास चेहरे को छुपाकर एक झूठी मुस्कान के साथ अपने खेत में काम कर रहा होता है। तभी माइकल की नजर दूर खड़ी एंजेल के ऊपर पड़ती है। करीब 3 साल के बाद माइकल और एंजेल ने एक दूसरे को देखा है। एंजेल माइकल के पास आती है और कहती है कि मेरा नाम एंजेल नहीं है, मेरा असली नाम सारा है, जिसे मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया, और कहती है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूं। और साथ ही माइकल से माफी मांगती है कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन माइकल के लिए यही काफी है कि सारा यानी एंजेल मेरे पास वापस लौट आई है। माइकल उसी अंगूठी को इसे वापस पहनाता है। दोनों एक दूसरे के साथ खुश है। अब इसके बाद हम एक बार फिर से कुछ साल बाद का सीन देखते हैं। यहां पर हमें कुछ अच्छा देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि एंजेल प्रेग्नेंट है और हंसी खुशी मछली पकड़ रही है। दोनों एक दूसरे के साथ खुश है। एंजेल ने भी अपने अतीत को भुला दिया और अब इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह की कहानियों का खजाना मिलता रहेगा। बाकी मिलते हैं हमारी एक और किसी इसी तरह की अमेजिंग कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।